में ले जाके रख दिया। हिंदू धर्म बहुत उदार है, बहुत मजबूत है, कहने वालों का ईगो तो देखिए कैसी कैसी बातों से आहत हो रहा है। इनका धर्म इस बात से भ्रष्ट हो जाता है कि एक दलित बच्चा सवर्णों के भगवान को छू कैसे दिया। जी हाँ, कर्नाटक की एक और घटना है। इससे पहले साल 2022 में कर्नाटक में एक मेले में उत्सव जुलूस के दौरान एक दलित बच्चे ने गांव के देवता की मूर्ति को छू लिया था। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने या कहें सवर्णों ने दलित परिवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। घटना कोलार जिले के उलरहल्ली गांव की थी। अब आप सोचिए इन उत्कृष्ट कोटि के लोगों की निकृष्ट सोच के बारे में। इनका धर्म एक बच्चे से आहत हो गया, इनके भगवान एक बच्चे के मूर्ति छूने पर अपवित्र हो गए। फिर यही लोग ज्ञान देंगे कि अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर ऐसा है तो तुम तो भगवान का ही अपमान कर रहे हो ना, है कि नहीं? जो तुम पुण्य समझ करके कर रहे हो वो तो पाप निकला। वैसे इनकी तरह ये सब फर्जी ज्ञान की बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। हम बात फैक्ट्स की करेंगे, आदर्शों की दुनिया से निकल करके असल में हकीकत में धरातल पर क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे। भले ही संविधान ने कह दिया कि सब बराबर है, जिन्हें नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं। हाँ, जब ये दिखावा करना हो कि सवर्णों के साथ तो बुरा हो रहा है, तब तर्क के रूप में संविधान, कानून और आरक्षण की बात करेंगे कि देखो भैया अब तो दलित सब कुछ पा रहे हैं, आरक्षण अलग से मिल रहा है, विक्टिम तो हम हैं। अच्छा, अगर इतना नियम कानून भारत के लोग मानते हैं और संविधान को मानते हैं तो फिर ऐसी घटनाएं हो कहां रही हैं और कर कौन रहा है? भगवान में देखो हमारी श्रद्धा तो बहुत है, मगर हम भगवान को भी कैद कर देंगे अगर बात हमारी जाति पर आ गई तो। कर्नाटक में भगवान की मूर्तियों को बाहर निकाल दिया गया, वहीं तमिलनाडु में भगवान को सील ही कर दिया। पेरियार की शक्तिशाली और परिवर्तनकारी सामाजिक न्याय की राजनीति के 10 दशकों के लिए जाने जाने वाले राज्य तमिलनाडु में भी ऐसी घटनाएं खूब देखने को मिलती हैं। प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2023 में श्री धर्मराज द्रौपदी अम्मन मंदिर उत्सव के अंतिम दिन ग्रामीणों ने जले हुए कोयले पर चलने की रस्म पूरी की ही थी कि एक 21 साल के दलित व्यक्ति कथिरावन ने मंदिर में प्रवेश कर लिया। वो 7 अप्रैल था और तब से मेलपाथी गांव पहले जैसा नहीं रहा। मंदिर को बंद कर दिया गया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम नगर पालिका के क्षेत्र में पुलिस द्वारा भारी सुरक्षा कर दी गई। कथिरावन की गलती ये थी कि वो सवर्णों के भगवान की पूजा करने चला गया था। त्राहिमाम मच गया भाई कि इस पापी ने नियम तोड़ दिए हैं। कथिरावन ने एक पुराना नियम तोड़ा था। दलित वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव के दौरान केवल एक तय दिन पर ही मंदिर में देवता की पूजा कर सकते हैं, पर अंदर जाके नहीं, बाहर से ही। यहाँ तक कि गैर त्योहार के दिनों में भी दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर क्या था? स्वघोषित नियम टूट गए भाई इनके, तो इन्होंने देश के संवैधानिक नियम कानूनों को तोड़ते हुए कथिरावन की पिटाई कर दी। प्राथमिकी के अनुसार जाति के हिंदुओं ने नियम की अवहेलना करने के लिए कथिरावन और 2 अन्य दलित युवकों की पिटाई की। अब देखो, दलित इनकी इन्हीं हरकतों पर अगर हिंदू धर्म छोड़ दें तो ये धर्म परिवर्तन का रोना शुरू कर देते हैं कि धर्म परिवर्तन रोको अभियान चलाते हैं। ये ना दलितों को इस धर्म में जीने दे रहे हैं, ना ही इन्हें इस धर्म को छोड़ने दे रहे हैं। कुल मिला के मसला ये है कि यहाँ पे बात किसी आस्था, किसी श्रद्धा और धर्म के रक्षा की नहीं है। बात यहाँ पे है सवर्णों की ताकत की, पिपासा की। कानून है तो का हल्ला करने वाले ये भी जान ले कि बात जब दलितों की होती है तो कानून और कानून लागू कराने वाले दोनों के दोनों ही कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। उदाहरण के लिए बंधुआ मजदूरी हमारे देश में बंद है। कानून सालों पहले बन गया था, मगर दलित आज